सभी भारतवासियों को मेरी नमस्ते, राम राम। सभी भाइयों को नए साल की मुबारक। भगवान आपको खुशियां दे, तरक्की दे, आपका पूरा घर परिवार खुश रहे। काफ़ी दिन के बाद लाइव आए हैं भाई, बाहर गए हुए थे, लेकिन आज एक अच्छी खबर थी तो फिर रहा नहीं गया। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये चीज़ अगर हाथ से गई तो फिर गई, ये चीज़ तो बतानी जरूरी है। और इसलिए फिर मैं लाइव आया, मतलब जरूरी था आना, इसलिए आया। तो सारे भाई शेयर करें इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। एक ज़रूरी सूचना है, जो लोग अमेरिका आना चाहते हैं, कुछ कैटेगरी के लोगों के लिए अमेरिका ने छूट दी है, तो इसलिए मैं वो सारी रिकॉर्ड आज लेके आया हूँ, कहीं ना कहीं से कलेक्शन की है मैंने। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरा साथ दें, ताकि पूरे भारत में ये जाए, और पूरे भारत में जाएगी तो फिर उसका फायदा भी होगा। तो ये ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा डालो। देखिए, मैं पिछले 3-4 दिन से बुखार और तबीयत भी खराब थी, और जिसकी वजह से मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया। तो आज, लेकिन उसके बावजूद भी जब मुझे दिक्कत है, फिर भी मैंने ये कलेक्ट किया कुछ डाटा, और फिर हमारा मन हुआ कि मैं आप लोगों के सामने रूबरू हूं, ताकि कुछ लोगों को क्या पता आपकी वजह से या मेरी वजह से हमें कुछ ना कुछ फायदा हो सके, बेनिफिट हो सके। हाँ जी, राम राम जी, राम राम सर। अब मैं मेरी बात को रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। मेरे हिंदुस्तान के सभी नौजवान भाइयों, मैं सबसे पहले तो एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग, जैसे मैं हरियाणा से ताल्लुक रखता हूं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहां जो जितना लोकल एरिया है हमने जैसे पता किया है बहुत सारा, तो ये जितने भी एजेंट बैठे हैं वहां पे, वीजा इमिग्रेशन के लिए हम बच्चों को बाहर भेजते हैं, पढ़ाई के लिए भेजते हैं, ये बहुत ज्यादा गुमराह कर रहे हैं। और गुमराह इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास डायरेक्ट अमेरिका का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, और इनको नॉलेज भी नहीं है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। हमारे पास यहां 8 यूनिवर्सिटियां हैं, और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अमेरिका जो भी बच्चा आइलेट्स की तैयारी करता है वो आइलेट्स क्लियर करता है, और जो बच्चा पीटी क्लियर कर ली उस बच्चे को 100% एडमिशन हम लेके देंगे। हमने हरियाणा में बहुत से जिलों में सेंटर भी खोल दिए, सिरसा है, हिसार है, जींद है, और फरीदाबाद है, रोहतक है, सोनीपत, पानीपत, करनाल, जीरकपुर, चंडीगढ़, मोहाली, कैथल, इन एरिया में हमारे जो है ना ऑफिस शुरू हो चुके हैं। अब कोई भी बंदा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, 100% अच्छी यूनिवर्सिटी। और ये लोग है ना पैसे लेते बल्क में, 20 लाख रुपये, 25 लाख रुपये। कोई लुटने की जरूरत नहीं है भाइयों। जब हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार बैठे हैं, जब हम आपका पैसा खर्च नहीं होने देना चाहते, तो आप क्यों पैसा खराब कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम पैसे में लोग, मतलब 20 लाख रुपये यार हद होगी, 12 से 15 लाख रुपये पूरा साल का खर्चा है, जिसमें जहाज की टिकट, यूनिवर्सिटी की फीस, यहां रहना, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। क्या क्या कर रहे हो आप? ये अलग उनको 20-22 लाख रुपए दे के, हद है। तो उसके बाद पूरे साल का खर्चा, जहाज का खर्चा, वो सारी चीजें। तो भाई ना लुटो, ना लुटो, ना लुटो, हम आपकी सेवा करेंगे। मैं 7 जनवरी को हरियाणा में, जिला हिसार में मेरा नारनौंद शहर है,
मैं उसमें आऊंगा और उसके बाद आपके पास लंबे टाइम तक रहूंगा। जिसको भी जो पूछना है मेरे से पूछ लीजिए। अब मैं बताता हूं आपको जरूरी बात। जिन भाइयों ने 4 साल या 5 साल पहले वीजा ले रखा था और उनका वीजा एक्सपायर हो रहा है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उनको इंटरव्यू के लिए स्लॉट नहीं मिल रहे थे और उनको छूट भी दे रखी थी 2022 तक। तो उन बच्चों को अब आगे इंटरव्यू के लिए डेट नहीं मिल रही थी। तो अब सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो यूएसए वीजा है, जिनका इंटरव्यू 2022 तक कोरोना की वजह से छूट दे रखी थी, वो F1, H1B, L1, और जो वर्क के लिए है H1B, H2, H3, और जो पढ़ाई के लिए F1 है, M है, इन सब के लिए एक सबसे बड़ा फायदे की बात यह है कि उन बच्चों को जिनके अब पढ़ते पढ़ते उनका वीजा समाप्त हो गया, तो वो 2022 तक जो छूट दे रखी थी वो छूट समाप्त हो गई थी, लेकिन अमेरिका एम्बेसी ने, इमिग्रेशन ने उसकी छूट को बढ़ा करके 2023 लास्ट तक कर दिया, लास्ट 2023 तक। अब आपको करना क्या है मैं उसके बारे में बताता हूं। इन कैटेगरी का जिनका ऑलरेडी पहले से था और उनका खत्म हो गया था, इनका इंटरव्यू नहीं होगा। अब किस किस का नहीं होगा? कुछ कैटेगरी के लिए वीजा 2022 तक खत्म होना था, उनका बाकी से शुरू कर दिया 2023 लास्ट तक। अब कौन कौन सी क्लास लोगों की इंटरव्यू नहीं होगा ये मैं बताना चाहूंगा। जैसे पहला मैं बताऊंगा, जो इन पर्सन जाना होता था, पर्सनली जाना है, उनको अब नहीं जाना। जिनका 48 महीने में एक्सपायर होना है और वो दिसंबर में अब होना था, और वो पढ़ने वाला बच्चा है या काम करने वाला या कोई भी है जिनका लगा हुआ था और वो आगे पढ़ाई के लिए जाना चाहता है, या कोई काम करने वाला है वो पढ़ने के लिए जाना चाहता है, तो इन लोगों को और इनका जिनका आना जाना लगातार है, इन लोगों को वीजा के लिए इंटरव्यू में छूट दे दी है अमेरिका एम्बेसी ने। अब जो बच्चा लगातार 4 साल से पढ़ रहा है, 5 साल से पढ़ रहा है और उसका वीजा एक्सपायर हो रहा है, अब उसने एडमिशन लेना है अगली बार, और तो उस बच्चे के लिए भी इंटरव्यू में छूट है। उसको इंटरव्यू नहीं देना, उसको सीधा कहां जाना है मैं वो भी बताऊंगा। जैसे जिनका टाइप है जे से जे में जाना है, एच से एच में जाना है, एफ से एफ में जाना है, तो ये जो काम करने वाले हैं H1B वाले, H2, H3 वाले, और लगातार वो काम कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, तो इन लोगों को अब इंटरव्यू नहीं देना। 2023 के लास्ट तक वो छूट है। अब उनको जाना कहां है? अब जो बच्चा, मान लिया जो आदमी घूमने के लिए, जिसके पास वीजा है B1 B2 है और वो घूम रहा है, 10 साल का वीजा था, एक्सपायर हो गया, अब वो एडमिशन लेना चाहता है यार, उसको भी इस कैटेगरी में छूट है। उसको सीधा जहां आपके फिंगरप्रिंट होते हैं वहां ड्रॉप बॉक्स में जाके कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं और आपका वीजा लग के वापस आपके घर आ जाएगा। ये सारा कोरोना की वजह से हुआ है। जैसे वीजा अप्लाई सेंटर होता है ना, हर बड़े शहर में जहां फिंगरप्रिंट होती है वहीं जाना पड़ेगा और वहीं जाके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे और अपना पासपोर्ट, और उसके बाद आपका वीजा लग जाएगा। बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए। बहुत से लोग परेशान थे, बहुत लोगों के फोन आते थे कि भाई साहब मेरा पहले लगा हुआ था लेकिन अब एक्सपायर हो गया, अब मैं क्या करूं। तो उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि उन लोगों ने फिंगरप्रिंट जहां होते हैं वहां डॉक्यूमेंट जमा कराने, अपने फिंगरप्रिंट करने और उनका लग जाएगा। नर्सिंग वाले केस जा सकते, नर्सिंग वाले केस भी जा सकते हैं जी। उनका यहाँ पे एडमिशन करवाना पड़ेगा और उस एडमिशन लेके फिर आप यहां आ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि अमेरिका स्टूडेंट्स वीजा नहीं देता, आइलेट्स या पीटी वालों को नहीं देता,
मैंने पूरे हरियाणा में पता किया, किसी के पास सीधी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। और ये 22-22 लाख रुपए ठेका लेके कहीं कलकत्ता, कहीं पता नहीं कहां का बात कर रखे हैं। इन लोगों के पास यूनिवर्सिटियां नहीं है। हम आपको बचाना चाहते हैं, हम आपको इस लूट से बचाना चाहते हैं। आप इस तरह के किसी भी आदमी के झांसे में ना आए। आपके भाई पे यकीन करना, मैं पैसे के लिए नहीं बैठा, मैं यहां इनकम के लिए नहीं बैठा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और मैं आपकी मदद करके रहूंगा। अब जितने भी बच्चे हैं हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इंडिया का किसी भी कोने से कोई भी बच्चा अमेरिका में एडमिशन लेना चाहता है, डंके की चोट पे कहता हूं हर आदमी का एडमिशन होगा, बशर्ते उसको आइलेट्स और पीटी करनी पड़ेगी। और कुछ बच्चे आइलेट्स पीटी के लिए बहुत सी तरह तरह की बातें करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा साथियों, आप जब इंग्लिश सीखोगे नहीं तो यहां आके करोगे क्या? क्योंकि यहां की जो मातृभाषा वो इंग्लिश है। जैसे हमारे देश में हमारी मातृभाषा हिंदी है, वैसे इनकी इंग्लिश है। अरे इतनी तो सीख लो, कम से कम यहां कुछ बोलना हो या किसी के साथ बात करनी तो इतनी तो आ जाए। स्पाउस वीजा लगता है क्या बलवान सिंधु जी? बिल्कुल लगता है, लेकिन फिलहाल जैसे आपकी वाइफ हो या खुद हो, उसको एडमिशन करवाना पड़ेगा। 2 साल के बाद जब उसकी स्टडी पूरी होगी, उस समय यहां इस देश में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मनाया जाता है। उस कैटेगरी में आप स्पाउस वीजा पे यहां आ सकते हो, आपको वीजा मिलेगा। क्योंकि अमेरिका को देखो ये चीज तो दिखानी पड़ेगी ना कि मैं जा क्यों रहा हूं। मैं जा रहा हूं, मेरी वाइफ है या मेरा पति है, उसको डिग्री मिल रही है तो मैं जाना चाहता हूं। तो इस देश में उस डिग्री को बहुत बड़ी खुशी के रूप में देखा जाता है, तो फिर वो स्पाउस वीजा के रूप में आप आ सकते हो। सर मैंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है। जिन लोगों ने नर्सिंग कर रखी है उनके लिए इस देश में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप आइलेट्स करिए, हम आपके लिए रास्ता खोलेंगे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ एक ही बात कहूंगा मेरे भाइयों, कि जो भी भाई अमेरिका में आके पढ़ना चाहता है या अमेरिका आना चाहता है, पूरे देश में सबसे कम पैसे में जो सिर्फ आपका खर्चा है, जो आपका खर्चा लगना जरूरी है, सिर्फ वही खर्चे पे अगर आप अमेरिका आना चाहते हो तो मिलिए हमारे से। मैं रणबीर लोहान आपको गारंटी देता हूं, सिर्फ और सिर्फ वही खर्चा होगा जो आपका जरूरी होगा। ना तो उस पे ये कहते हैं हमने 5 लाख दे दे, ना ये कहते हैं हमें 20 लाख दे दे। उनसे अच्छे रास्तों का मुझे पता है, उनसे अच्छी यूनिवर्सिटियां मेरे पास है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। कोई बच्चा साइंस साइड का है और उसका एडमिशन करवा दिया आपने किसी आर्ट की उसमें कॉलेज में, तो वीजा ऑफिसर ये तो देखेगा ना कि ये किस स्ट्रीम का है, जाना कहा जाता है। ये लोग जो आपको बहका रहे हैं वो गलत तरीके से गलत जगह पे किसी दूसरे के साथ मिलके ये फ्रॉड कर रहे हैं और बच्चों के वीजा नहीं लगते। इस साल ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से ज्यादा वीजा अमेरिका ने दिए हैं। आप गूगल पे सर्च करिए, सबसे ज्यादा स्टूडेंट वीजा अमेरिका ने दिया है और अब भी दे ही रहे हैं। तो आप आइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। हमारे ये ऑफिस आपको हेल्प करेंगे। ये हर जिले में लगभग हमारे ऑफिस तैयार हो गए हैं। आप आइए, कोई भी ऑफिस वाला हमारा साथी आपसे किसी भी तरह का नाजायज खर्चा नहीं करवाएगा, किसी भी तरह की लूट खसोट हम नहीं करते। हम बिल्कुल किसान और परिवार के आदमी हैं, हिंदुस्तान के भारतवर्ष के लोग हैं। हम केवल मात्र कम से कम पैसा जितना लगेगा, जितना यूनिवर्सिटी का खर्च होगा, सिर्फ वही आपसे खर्चा करवाएंगे। अगर आप मेरे साथ तैयार बैठे हो, अगर आपको मेरे पे भरोसा है तो इस लूट से बचना और आप मिलिए हमारे से। और मैं अभी वो सारे की सारी चीजें ऊपर भी डाल देता हूं, किस किस में छूट मिली है और कहां कहां आपने आपके डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं जिनका आइलेट्स हो गया है। बाकी हमारे डॉक्यूमेंट्स जब भेजोगे तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिस है वहां जाके भी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हो। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई मेरे मुंह से गलत बात निकल गई हो
तो मैं माफी चाहूंगा। साथियों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, व्हाट्सएप पे पहुंचाना, ताकि लोगों को फायदा हो। जिन लोगों के वीजा 4 साल के बाद पेंडिंग है उनको छूट है, और जो बच्चे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बेटी का फोटो भी लगा था, वो हिमाचल से थी और अमेरिका में आ चुकी है और यहां पढ़ना शुरू कर रही है जनवरी में। और आप भी अपना आइए, आपको यहां भी देखिए बहुत से लोगों को कुछ परेशानियां, हम उनको यहां भी बहुत सी हमारे से जितना हो सकता है सहायता करते हैं। और आप भी मेरी सहायता करना कि गरीब आदमी को या किसान परिवार को या व्यापारी वर्ग को, कोई भी है, किसी के साथ लूट ना हो। और ये जो फालतू के लोग बैठे, जो लुटेरे लोग बैठे हैं, उनसे बचना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।